प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 4 क्रॉस वोटिंग की खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में खेला होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। 4 लोग ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है, क्रॉस वोट किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। 4 कांग्रेस के नेता ऐसे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि खेला होगा और कांग्रेस के साथ ये खेला होगा। और ये खबर हरियाणा न्यूज के सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं। इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, इस मुलाकात के मायने क्या समझे जाएं, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचे। शायद उनकी विधानसभा का कोई काम होगा जिसको लेकर सीएम सैनी से ये मुलाकात मोहम्मद इलियास ने की है। अब वो कौन सा काम होगा ये तो हालांकि बाद में ही मालूम होगा, लेकिन मोहम्मद इलियास और सीएम नायब सैनी की वोट डालने के बाद ये मुलाकात बेहद अहम, और आज के दिन ये मुलाकात के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस मुलाकात के पीछे की वजह, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई दोनों नेताओं के बीच, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोहम्मद इलियास और सीएम नायब सिंह सैनी मिले हैं। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुलदीप वत्स ने भी अपना वोट डाल दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, कुलदीप वत्स अपना वोट डाल चुके हैं। कुलदीप वत्स ने डाला वोट। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर आपको बता दें। कुलदीप वत्स अपना वोट डाल चुके हैं। मोहम्मद इलियास अपने वोट डालने के बाद सीएम नायब सैनी से मुलाकात करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है और लगातार राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको दिखाने का काम कर रहा है। वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास सैनी साहब से मिलते हैं और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये सवाल बहुत बड़ा। तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी हमारे पास हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जल्दी से। संसद में पार्टी के कार्यकर्ता संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री हम वोट डाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि जो बी के हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं
जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है जी। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बाद में तो आपको ये विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग होगी? आपको ये विश्वास है? बैट्समैन पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग निश्चित हो तौर जाएगी? से जब वो डर के मारे वहां पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी, मतलब लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहां पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद मुझे जानकारी मिली है अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा, लाइन में लगा करके। कितने विधायक हैं जो क्रॉस वोट कर? तो क्रॉस वोटिंग हुई है, पवार साहब ये कह रहे हैं। और हमारे साथ प्रदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर इस वक्त प्रदीप आपने हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए इस वक्त लेकर आए हैं कि 4 क्रॉस वोट हुए हैं। हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 विधायकों ने पार्टी लाइन से हट के वोट डाला है और 4 क्रॉस वोटिंग अब तक कांग्रेस के विधायकों ने कर दी है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि 4 वोट जो है क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि 4 वोट कांग्रेस के नेता क्रॉस कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही थी वो संभावनाएं कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से सतीश नांदल कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर और बार बार एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जीत हासिल करेंगे, और वहीं निर्दलीय विधायकों से भी हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की तो वो भी कल जिस प्रकार से साफ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि ट्रेनिंग ली है हमने किस प्रकार से वोट डालना है, लेकिन हमारे पास 33 वोट हैं और 2 सतीश नांदल के पास, यानी कि 35 वोट का जो दावा पेश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हो रही है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है 4 वोट क्रॉस हो चुके हैं। अभी तक भी है किस किस ने क्रॉस वोट किया, क्या कोई उस बारे में भी अब तक नाम साफ हो पाया है, स्थिति स्पष्ट हो पाई है प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने अभी नाम जो है बताया नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद सब जो है स्पष्ट हो जाएगा, महज कुछ घंटों की बात है, उसके बाद जो है सामने ही आ जाएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है ये जानकारी बिल्कुल साफ तौर पर हमारे सूत्रों ने दी है और उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग 4 वोटों की क्रॉसिंग हो चुकी है। अभी तक 70 वोट डले हैं, यानी कि 4 क्रॉस हो चुके हैं, मात्र 20 वोट रहते हैं डलने। यानी कि जिस प्रकार से जो सही मायने में देखा जाए तो वोटिंग तो प्रोसेस तो बहुत कह सकते हैं कि अच्छे से चली हुई है सुबह से ही, जिस प्रकार से अभी तक 70 वोट जो है डल चुके हैं, लेकिन 4 वोट जो है क्रॉस हो चुके हैं और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को सीधे तौर पर होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अनिल विज ने भी जो है कह सकते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी साधा। और वहीं हम देख पा रहे हैं तमाम हलचल हो रही है विधानसभा में, जो है ऊपर वोटिंग चली हुई है और वोटिंग कक्ष के अंदर तीनों कैंडिडेट एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल प्रदीप, ये बहुत गंभीर है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई बहुत गंभीर है। 4 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में बीके हरिप्रसाद जो अंदर मौजूद हैं, जो तमाम विधायकों को जिनको अपनी वोट चेक करवानी है कि भाई हमने पार्टी के कैंडिडेट को दी है या नहीं दी है, किसी तरीके की गड़बड़ तो नहीं हुई, मतलब जो गड़बड़ हुई है वो बीके हरिप्रसाद की आंखों के सामने हुई है और उनको ये मालूम है कि अगर क्रॉस वोट हुई तो किस किसने की। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बीके हरिप्रसाद ही नहीं, जिस समय बीके हरिप्रसाद नहीं होते उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बैठते हैं वहां पर, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद दोनों ही बैठकर जो है चेक कर रहे हैं। जो क्योंकि राज्यसभा की एक कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति है ये, उसमें जो है वोट डालते समय अपने नेता को वोट दिखाना होता है। तो वोट जो दिखाने की प्रक्रिया है, जो वोट देखने की कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, जिस समय हम ये तो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया था जब उनके आवास पे लंच हुआ था और उस लंच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तमाम विधायकों को हिमाचल भेजने के बाद, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा था कि मैं यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद वोट चेक करेंगे तमाम विधायकों के।
जी बिल्कुल, और उसी स्थिति में उसी स्थिति में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खुद हमने जाकर जो है जहां पर पोलिंग हो रही थी वहां पर जायजा लिया था। हालांकि वहां पे कैमरा अलाउड नहीं था, फोन अलाउड नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहां पर सारी प्रक्रिया देखकर आए हैं। सबसे पहले जो है वहां पर जो है कह सकते हैं कि तीनों कैंडिडेट बैठे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि तमाम जो चुनावी अधिकारी है वो बैठे हुए हैं। एक एक कैंडिडेट आ रहे हैं और अपने नेता को जो है वोट दिखा रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेताओं के वोट चेक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खेल मंत्री गौरव गौतम जो है उस समय जो है वोटों को चेक कर रहे थे जिस समय हम अंदर मौजूद थे। यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर ही कमेटी कक्ष 2 में जो है वोटिंग हो रही है। और वहीं उसी आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस की तरफ से 4 क्रॉस वोटिंग की खबर। खतरे की घंटी कांग्रेस पार्टी के लिए। कुलदीप वत्स, विनेश फोगाट को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। मोहम्मद इजराइल को भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में लेकर पहुंचे थे वोट डालने के लिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि 4 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, कांग्रेस का गेम खराब कर दिया है। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम सैनी से मिलते हैं। कुलदीप वत्स, विनेश फोगाट को खुद दीपेंद्र हुड्डा लेकर पहुंचते हैं वोट करने के लिए। विधायक मोहम्मद इजराइल को भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर पहुंचे थे वोट डालने के लिए। तो ऐसे में इन विधायकों ने क्या कोई गेम करने की कोशिश की पार्टी के साथ? क्या गेम हो गया, क्या खेला हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 वोट क्रॉस हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि विनेश फोगाट का बयान हरियाणा न्यूज पर हमने आपको सुनाया था, जिसमें साफ तौर पर विनेश फोगाट कह रही थी कि हमने वोट डाल दिया है, पार्टी के निर्णय को माना है। बीजेपी जबरदस्ती कॉन्फिडेंस दिखा रही है। प्रदीप शौकंद बने हुए हमारे साथ लगातार। प्रदीप, विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आई कि सबने पार्टी के डिसीजन को माना है। सबने मतलब सबने, ऑल 37 इसमें मान लिया जाए। ऐसे में ये खबर कि 4 क्रॉस वोट बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विनेश फोगाट की बात करें, ये तमाम दूसरे कांग्रेस नेताओं की बात करें, अपने कॉन्फिडेंस में जो है दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि 4 जो है क्रॉस वोटिंग हो गई है, यानी कि 4 वोट जो है क्रॉस डल चुके हैं। और ऐसे में कह सकते हैं ये चिंता का विषय है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी कह सकते हैं इसको। और बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 4 क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, 17 पहले से जो बीजेपी के उनके साथ हैं, 3 निर्दलीय, 20 और 4 ये 24 वोट का आंकड़ा तो छू गए हैं सतीश नांदल। ऐसे में तो कह सकते हैं कि जीत के नजदीक कहीं अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अभी तक 1:30 बजने वाले, कोई जानकारी नहीं है कि कब तक ऐलान करेंगे या क्या फैसला लिया गया है, क्या स्टैंड होगा। ऐसे में 4 क्रॉस वोट की जब हम खबर दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, तो दूसरी तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंच जाते हैं। तो ये मुलाकात क्यों हुई, क्या हुआ अचानक के वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास को याद आया कि मुझे सैनी साहब से मिलना है, मुझे सीएम साहब से मिलना है? क्या कोई अर्जेंट अपनी विधानसभा का काम याद आ गया जिसको करवाने के लिए सैनी साहब से मिलने के लिए गए, या फिर क्या? जी देखिए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद जो है डाला और फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं, तो ऐसे में इसके कई कयास लगाए जा सकते हैं। और रही इनेलो की बात, इनेलो पार्टी के तमाम जो नेता अभी जो है अपने पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक कर रहे हैं, लगातार मंथन जारी है, क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात रहेगी। और बैठक के बाद ही मीडिया से रूबरू होंगे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि मीडिया से रूबरू भी होंगे बैठक खत्म करते ही। और अभी तक जो है पत्ते नहीं खोले हैं इनेलो ने, अगर क्या करेगी इनेलो ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और किस प्रकार की रणनीति अपनाएगी। फिलहाल कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अशोक अरोड़ा यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, वोट डाल दिया सर? डाल दिया, चारों ने डाल दिया, 37 के 37 ने। सर कितने कह सकते हैं कि एकजुटता रहने वाली है? ये कौन होते हैं देखने वाले, देखेंगे काउंटिंग में पता लगेगा कितने रिजेक्ट हुए। इनको क्या 4 वोट बता रहे हैं कि क्रॉस हो गए? अरे इनको क्या पता किसकी वोट क्रॉस हुई है, तुम मार रहे हैं, आप अपनी हार को छुपा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हुई थी कुछ वोटों कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोटें डल चुकी हैं। 4-5 बजे जब काउंटिंग हुई पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है हमारा ओके। बात पता क्या है,
ये तो वोट जिन्होंने देखी है या तो वो आगे बताएं या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं बताएं, इनको क्या पता कहाँ गई। तो वोट पोलिंग के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे 37 वोट थी, टोटल पोल हो चुकी है। देखिए टोटल वोट पोल हो गई है, बड़ा दावा बिल्कुल। पेश तो ये किया। बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर बता दें, कांग्रेस के विधायकों की 37 वोट पोल हो चुकी है। अशोक अरोड़ा इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम लोगों को ये जानकारी दे रहे थे। हरियाणा न्यूज पर ये बता रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों ने वोट डाल दिया है, तमाम विधायकों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस की 37 वोट डाल दी गई हैं, यानी कि कांग्रेस का काम हो चुका है, वोट डाल दी गई है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि 4 क्रॉस वोट का जिक्र आ रहा है, 4 वोट क्रॉस हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, इसको लेकर बातें चल रही है, तो वो कह रहे वो कैसे बता सकते हैं कि वोट रिजेक्ट हुई है, कैंसिल हुई है। ये तो नतीजे आने के बाद मालूम चलेगा और तब पता चलेगा कि क्या कुछ वाकई में ऐसा हुआ है या तमाम ये बातें जो है ये सिर्फ मनगढ़ंत थी। प्रदीप, बॉडी लैंग्वेज से अशोक अरोड़ा क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि जब 4 वोट कैंसिल, 4 वोट रिजेक्ट को लेकर सवाल पूछने शुरू किए मीडिया ने, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बौखलाहट में भी नजर आए, परेशानी में भी नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिस प्रकार से अशोक अरोड़ा लगातार मीडिया से बातचीत करते हैं, तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है। लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कह सकते हैं कि वो वाला पहले वाला नहीं दिखा। और जिस प्रकार से ये जरूर कहते हुए नजर आए कि हमने वोट डाल दी है, एक तरफा जीतेंगे, 37 के 37 विधायक एकजुट हैं। और जिस प्रकार से हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्रॉस वोटिंग का जो जिक्र हो रहा कि 4 वोट क्रॉस हो चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो कौन होते हैं बताने वाले, क्रॉस वोट जिसने किया या तो वो बताए। यानी कि कहीं ना कहीं डर की स्थिति जो है लगातार कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। जिस प्रकार से कयास जो लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार से सूत्र जानकार दे रहे हैं, सूत्रों की माने तो 4 वोट क्रॉसिंग हो गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। जिस प्रकार से सीधे तौर पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी सीधे तौर पर कांग्रेस के, क्योंकि 37 विधायक 31 की जरूरत। आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के सभी 37 विधायक डाल चुके हैं अपना वोट। अशोक अरोड़ा साहब ने इस बात की जानकारी दी हरियाणा न्यूज पर और ये बताया कि 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और 37 के 37 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। अब ये मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है या फिर नहीं, कि नतीजे आने पे मालूम चलेगा। लेकिन 37 विधायकों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस के तमाम विधायक जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे तो एक एक ने अपनी वोट को दिखाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद को, क्योंकि वो अंदर मौजूद और उनकी जिम्मेदारी भी लगी कि भाई हर वोट को देखना है कि कोई पार्टी लाइन से इतर कुछ गड़बड़ करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती हुई कि दोनों ही सीटों पर, एक पर बीजेपी उम्मीदवार और दूसरे पर बीजेपी समर्थित सतीश नांदल की जीत तय है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, कांग्रेस के 37 विधायक वोट डाल चुके हैं, बीजेपी के कितने विधायकों की वोट डालनी अभी रह गई है? क्या कुछ अपडेट वहां से भी आ रही है? क्योंकि जो लास्ट जानकारी थी वो ये थी कि 68 विधायकों ने वोट डाल दिया है। तो क्या ये मान के चला जाए कि 2 बजे तक तमाम विधायक वोट डाल लेंगे? वोट डालने की प्रक्रिया जो है वो 2 बजे तक ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि फिर सेशन भी शुरू होना है बजट का। जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे तक तमाम विधायक जो है वो वोट डाल देंगे, क्योंकि 70 से ज्यादा वोट अभी तक डल चुकी हैं। और तो कह सकते हैं कि बिल्कुल जिस प्रकार से अशोक अरोड़ा भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 37 की 37 विधायकों ने वोट डाल दी है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी है, तो उससे ठीक पहले जो है तमाम वोटें जो है डाल दी जाएंगी। और जिस प्रकार से देखा गया कि तमाम मंत्री हैं जो वो भी पहुंचे हैं, खासतौर पर अनिल विज, उनका ऑपरेशन हो रखा है, जिसकी वजह से
चलने फिरने में उनको दिक्कत आ रही है, बावजूद उसके वो वोट डालने यहाँ पर पहुंचे, वोट डालकर जो है चले गए हैं। और माना जा रहा है कि 2 बजे तक सभी जो विधायक वोट डाल देंगे। और स्थिति की अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि काफी गंभीर स्थिति बन गई है, काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी जो मिल पा रही है हमारे सूत्रों के माध्यम से, 4 वोट जो है क्रॉस हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ भी खेला हो सकता है। जिस प्रकार से लगातार भाजपा के विधायक जो दावा पेश कर रहे थे कि इतिहास दोहराया जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह सकते हैं कि को लेकर जो प्रतिक्रियाएं जो दे रहे थे वो प्रतिक्रियाएं कहीं न कहीं स्पष्ट होती हुई अब नजर आ रही हैं, क्योंकि स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं कि बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 4 वोट जो है क्रॉस वोटिंग जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं लगातार। और ये बड़ी बात है अपने आप में, बहुत क्योंकि गंभीर बात है 4 क्रॉस वोट हो जाना, वो भी ऐसे समय पर जब हर किसी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं, जब हर कोई आपको शक की निगाहों से देख रहा है, जब अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बिकने को तैयार हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में अगर 4 वोट क्रॉस हो जाती हैं तो मतलब कोई राजनीति का स्तर बचा ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार रणनीति तैयार कर रही थी, तमाम विधायकों को शिमला के अंदर रखा गया, एकजुट रखने के लिए तमाम मंथन जारी रहा, ट्रेनिंग दी गई और 5-5 सांसद साथ में रहे। और आज भी सभी सांसद यहीं पर हैं, मीडिया से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार लगातार हरियाणा न्यूज खास बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, सतपाल ब्रह्मचारी हो या फिर कह सकते हैं जयप्रकाश हो, तमाम विधायक यहीं पर मौजूद है। और कह सकते हैं कि सांसद भी यहीं पर मौजूद है, तमाम 5 के 5 सांसद विधानसभा के अंदर हैं। और लगातार कौन सा वोट रह गया, किस किस ने वोट डाल दिया, उसके ऊपर निगाहें टिकाए हुए हैं। और इतनी कह सकते हैं कि निगाहें टिकी हुई हैं, सुबह साफ तौर पर सीधे तमाम विधायक सीधे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचते हैं, फिर वहां से ट्रैवलर में बैठकर यहाँ पे आते हैं, यानी कि सब लोग इकट्ठे होकर आते हैं। और उसके बावजूद उसके क्रॉस वोटिंग हो जाना कह सकते हैं कि अपने आप में गंभीर बात है और कहीं ना कहीं खतरा ये जो है पैदा हो सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल खतरे की घंटी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी खतरे की घंटी है कि जनाब आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे। राहुल गांधी तो पहले ही चेतावनी दे गए थे कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर आप समझिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी भी गई, क्योंकि जब आप किसी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते हैं, आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बनी बनाई सरकार आने वाली होती लेकिन आती नहीं है, क्योंकि लड़ाई प्रदेश के नेताओं में इतनी ज्यादा होती है कि वो हावी हो जाती है, सरकार नहीं आती है। 1 साल तक हरियाणा को इंतजार करना पड़ता है कि विपक्ष का नेता मिल जाए, कांग्रेस आला कमान डिसाइड नहीं कर पाता है। 1 साल बाद चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन अगर अब क्रॉस वोट होती है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। प्रदीप बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जिक्र होता था कि गुटबाजी, आखिर जिस प्रकार से सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 4 क्रॉस वोट हो गई है, तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको गुटबाजी साफ तौर पर कहा जा सकता है और ये गुटबाजी ही मानी जाएगी। अगर इस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं जो एकता नहीं है कांग्रेस के अंदर वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इस बात का जिक्र तमाम जो कह सकते हैं कि नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो कहते हुए नजर आ रहे थे साफ तौर पर कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, उनके जो नेता हैं वो हैं गुटबाजी में बटे हुए हैं, कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं उनका ये दावा जो है ये सच साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग जो है सामने आई है, तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 4 वोट जो है क्रॉस हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक इस बात से कह सकते हैं कि मुकरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनको क्या पता, जिन्होंने वोट डाले हैं आखिर उनको पता होगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई। अब वो हवा में कुछ भी बोल देना सही नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आए। हालांकि जिस प्रकार से महज कुछ घंटों में परिणाम आ जाएगा, सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी बात है और कह सकते हैं कि इतना कह सकते हैं कि टफ मुकाबला, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास और 31 की जरूरत, यानी जरूरत से ज्यादा 6, और बावजूद उसके अगर कैंडिडेट नहीं जीत पाता तो वो किसकी कमी है। ये गंभीर जो कह सकते हैं सवाल जो है उठाए जाएंगे जनता द्वारा भी और खासतौर पर सवाल उठाए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का जवाब भी दिया जाना चाहिए कि आखिर ये हो क्या गया।
4 बजे तक वोटिंग का समय है। अब अगर समय की बात करें तो 1:36 का समय ये हुआ है। 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और 4 बजे तक ये वोटिंग की जो पूरी प्रोसेस है ये चलनी है। ऐसे में प्रदीप, ये तमाम चीजें इस वक्त ये बताने के लिए काफी हैं कि ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस पार्टी भले ही कितने भी दावे कर ले, कितनी ही बार ये चिल्ला चिल्ला के कह दिया जाए, विक्ट्री साइन दिखा दिया जाए, 37 आएंगी, 38 आएगी, 39 आएंगी, तमाम तरीके के दावे हमने देखे, हमने सुने, लेकिन हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए हकीकत से कोसों दूर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से जो चर्चाएं थी हालांकि वो साफ साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 वोट जो है क्रॉस हो चुके हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है हालांकि, लेकिन देखिए एकजुटता दिखाई, काफी बैठकों का दौर रहा, बाहर भी गई, लेकिन बावजूद उसके कह सकते हैं कि समीकरण नहीं बना पाई कांग्रेस जिस प्रकार के बनाने चाहिए थे। और जिस प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तो दावा पेश कर रहे थे कि सतीश नांदल जो है जीत हासिल करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से भी हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सतीश नांदल मैदान में है, लोकतंत्र का हिस्सा है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और जीत हासिल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है। ये एकजुटता की बात जो है तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी कही है, यानी कि साफ तौर पर बार बार निशाना जो साधा जा रहा है। और आज जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पा रही है इसमें भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि एकजुटता नहीं है, तभी क्रॉस वोटिंग होती है, अदरवाइज क्रॉस वोटिंग होने का कोई चांस नहीं होता। बार प्रदीप हम ये देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के तमाम विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के वोट करेंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और उसके बाद वोट की जाएगी, देश हित में वोट होगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास चाहेंगे तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। यानी कि ये अंतरात्मा 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 आत्मा का जिक्र इतना ज्यादा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस ने सुन ही ली। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार उनका ये कहना है कांग्रेस नेताओं का कि प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से अशोक अरोड़ा से खास बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 37 विधायक एकजुट हैं, सबने मत कर दिया है। लेकिन अगर एकजुट हैं, अगर मत कर दिया है, फिर कह सकते हैं कि मीडिया से इतनी दूरी बनाने की क्या जरूरत है। मीडिया जब भी बातचीत करना चाहती है तो लगातार कांग्रेस के नेता जो है दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। सुबह भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की, बंद शीशे थे, शीशे उतारने का काम नहीं किया, बसों के जो ट्रैवलर टेम्पो थे उनके शीशे तो है ना, वो डर बातचीत करने की कोशिश, झलका भी, दर्द तो है, कहीं ना कहीं टेंशन तो है, डर साफ दिखाई दे रहा है कि आप शीशे नीचे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नपातुला बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, जीतेंगे 100%। एक दो शब्दों से ज्यादा बोलने का किसी ने जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल किसी ने भी जो है कह सकते हैं कि ढंग से जो है बात नहीं की मीडिया से, सिर्फ इतना ही बोलते हुए नजर आए कि हमारी जीत पक्की है, 37 के 37 विधायक एक साथ हैं। अभी भी हमने विनेश फोगाट से बातचीत करने की कोशिश की, इसी रैंप से जो है वो आ रही थी, तो विनेश फोगाट ने भी बात नहीं की। यानी मीडिया से लगातार दूरी तमाम नेता बनाए हुए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे। हालांकि मीडिया से नजर आई प्रदीप के भाई कि हमने कांग्रेस के आदेश को माना है। विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आई कि हमने कांग्रेस के आदेश को माना है और बीजेपी जबरदस्ती ही कॉन्फिडेंस अपना दिखाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस ने तो ये आदेश दिया नहीं होगा कि आप क्रॉस वोट करें, तो ये कैसे हो गया क्रॉस वोट? कौन कौन ये क्रॉस वोट की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस किस ने क्रॉस वोट किया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर जवाब तलाशने की कोशिश आप जरूर करिएगा प्रदीप। जी बिल्कुल, देखिए तमाम कह सकते हैं कि जानकारी लेने की कोशिश हमारी है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से विनेश फोगाट ने भी कहा कि जो है पार्टी के अनुसार ही जो है हम सब लोग चलेंगे और उसी के हिसाब से ही वोटिंग की गई है, तो ऐसे में कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि जिस प्रकार से कहे तो सभी विधायक यही रहे कि 37 के 37 विधायक को एकजुट हैं, सबने इकट्ठी वोट डाल दिए। अशोक अरोड़ा भी यही कह रहे थे कि हमने तो वोट डाल दिए, 37 के 37 लोगों ने वोट डाल दिए। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के माध्यम से, वो यही मिल पा रही है कि 4 वोट जो है क्रॉस हो गए हैं।
लेकिन ऐसे में एकजुटता कहाँ गई फिर? प्रदीप, तो कह सकते हैं ऐसे कि में ये अगर 4 वोट क्रॉस हो गए इसको लेकर बात कर रहे हैं तो फिर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर क्रॉस हो गए तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार को तो बेनिफिट ही है ना। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा होगा। कुलदीप वत्स भी यहाँ पर है, बातचीत करेंगे। कुलदीप जी क्या कहेंगे? वोट डाल दिया आप लोगों ने, क्या कुछ कहेंगे? वोट डाल दी भाई, अपने कैंडिडेट को वोट डाला है। अपने कैंडिडेट सर, एक चर्चाएं चली हुई कि 4 वोट क्रॉस हो चुके हैं। ये झूठ बात है, कोई क्रॉस नहीं जी, सब एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। कितना आश्वस्त है सर जीत को लेकर? यार मैं अपनी वोट की जिम्मेदार हूँ, मैंने पक्का डाल दी जी। चेक कर रहे थे वोट वहाँ पर जो ऑब्जर्वर भी बैठे हैं। हाँ, हमारे सब ऑब्जर्वर है, सब है, सब बैठे, ठीक है ना, सारे बैठे हैं। स्वयं हुड्डा साहब बैठे हैं, हुड्डा साहब आप आएंगे जी, पूछ लेना जी। देखिए कुलदीप वत्स हमारे से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने वोट डाल दिया, अपनी जिम्मेवारी लेता हूं। यानी देखिए किस प्रकार से बातें करते हुए नजर आए। हमने कहा कि कितना आश्वस्त है, सब एकजुट हैं। उस सवाल पर उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संशय जरूर है कांग्रेस के नेताओं को अपने ही नेताओं पर, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार की बातें वो जो है कर रहे हैं, वो कि मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर कॉन्फिडेंस होता तो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते कि 37 के 37 विधायक एकजुट हैं और एकजुटता से काम करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो वर्डिंग है उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल जो है कहीं ना कहीं गर्म जरूर है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, अपने वोट की जिम्मेदारी ले सकता हूं, वोट मैंने डाल दिया है। हुड्डा साहब आएंगे तो हुड्डा साहब से पूछ लीजिएगा। 4 वोट क्रॉस हुई हैं। जब आपने ये सवाल किया तो इसको लेकर भी नहीं झूठ है सब, ये कह गए, पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कुलदीप वत्स। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं जो नजर आ रहा था, जो होना चाहिए। जिस प्रकार से उनसे हम जानना की कोशिश कर रहे थे कि बताइए कि 4 वोट क्रॉस से नहीं हुए। मैं कहा सर वोट सबने एक साथ डाले। कह रहे नहीं, मैंने अपने वोट की जिम्मेवारी ले सकता हूं, सब एकजुट हैं। जब सब एकजुट हैं तो आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि सबने वोट डाला है, कांग्रेस को डाला है, आप अपनी अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं। यानी कि सभी कांग्रेस विधायक अपनी अपनी जिम्मेवारी से चल रहे हैं। एकजुटता कहां पर दिखाई देगी? जिस प्रकार की बातें खुद विधायक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो एकजुटता फिर कहां पर चली गई? जिस प्रकार से कह रहे कि मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, यानी कि जी बिल्कुल, एकजुटता कहां गई? अपनी नहीं, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और शायद स्ट्रेस में भी है कि भाई 4 वोट अगर क्रॉस हो गए तो किस किसने कर दी। और ये कह रहे हुड्डा साहब से जरूर पूछ लीजिएगा, जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन लौटूंगी, कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान सामने आया है। सभी ने कांग्रेस के लिए वोट किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमारी बहुत अच्छी जीत होने वाली है। आदित्य सुरजेवाला ये कह रहे हैं हम सब ने सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट किया है, किसी कांग्रेस एमएलए ने कांग्रेस से बाहर वोट नहीं किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, ये कह रहे हैं सभी ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है, हमारी बहुत अच्छी जीत होने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए जरा जल्दी से आप। हमारे सिर्फ 4-5 और कांग्रेस के एमएलए रहते हैं और सारों के सारों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है। हम तो बोलते हैं हमारे थोड़े से इंडिपेंडेंट साथियों को भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिलवाया है और हमारी बहुत अच्छी, बहुत सेफ, बहुत बढ़िया जीत होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट किया है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी, SC-BC साथी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक आम घर से एक ऐसी साथी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का साथ देता है, जो ऐसी साथियों की आवाज उठाता है, आज वो राज्यसभा जाएगा। मुझे कोई फोन नहीं आया था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायकों को डर है क्रॉस वोटिंग का, इसलिए लामबंद किया गया। मैं बोल रहा हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को डर था, इसलिए तो उन्होंने खुद भी अपने बीजेपी एमएलए को होटल में लेकर गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बीजेपी वाले एमएलए भी कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार थे। बीजेपी के हर एक गन भेद सब कुछ इस्तेमाल करता है वो वोट तोड़ने के लिए, लेकिन हम जानते हैं हमारे सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिया है। हाँ जी, हमारी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई। हम बड़े सारे के सारे रिफ्रेश्ड आए हैं और आखिरी जो 3 दिन सेशन के रहते हैं उसमें भी जोर से आवाज उठाएंगे। हम सब ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है, किसी कांग्रेस पार्टी एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के बाहर लिए वोट किया है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य सुरजेवाला। प्रदीप के पास वापस चलेंगे। प्रदीप, आदित्य कह रहे हैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया और बड़ी जीत होने जा रही है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की।
जी बिल्कुल, देखिए तमाम विधायक, चाहे आदित्य सुरजेवाला की बात करें या फिर विनेश फोगाट की बात करें, अशोक अरोड़ा की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें, तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। तमाम नेताओं ने यही कहा कि हमने वोट जो है कांग्रेस को डाली है, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। लेकिन जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं बार बार कि जो 4 वोटें हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, यानी कि 4 वोटें क्रॉस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रदीप, कोई आके तो ये कहेगा नहीं कि मैं क्रॉस वोट करके आ गया हूं। अब वो जब नतीजे आएंगे उसके बाद वो तमाम चीजें साफ हो पाएंगी मुझे लगता है, और उसके बाद ही तमाम तरीके के आंकलन हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के क्या तमाम विधायकों की वोट हो चुकी है? क्योंकि अशोक अरोड़ा ये कहते हुए नजर आए कि हाँ सबने वोट डाल दिया है, 37 के 37 वोट डल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डल चुके हैं। अगर डल चुके हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहाँ है, बीके हरिप्रसाद कहाँ है, वो मीडिया के सामने आए? क्या उन्होंने किसी तरीके का बयान देने की कोशिश की? नहीं, देखिए अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये दावा जरूर पेश किया है अशोक अरोड़ा की 37 के 37 विधायकों ने जो अपने वोट डाल दिए हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि वोट जो है डाल चुके हैं तमाम विधायक और है, ऐसा भी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से या प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से नहीं सामने आई है। हालांकि क्योंकि जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी है, मैच कुछ ही समय रह गया है सदन की कार्यवाही शुरू होने में, तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम विधायकों की यही थी और मंत्रियों की कि तमाम लोग पहले ही वोट डाल दें ताकि सदन की कार्रवाई के अंदर भी जो है उनको शामिल होना है। तो ऐसे में लगभग कह सकते हैं कि वोटिंग हो ही गई है, कुछ परसेंटेज ही वोटिंग है जो नहीं हुई है। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तो तमाम विधायकों ने जो है वोट डाल दिए हैं, तो अभी परिणाम कह सकते हैं कि शाम को आएंगे, कुछ घंटे बाद ही आखिर किसकी खुलेगी कह सकते हैं कि क्योंकि तीनों कैंडिडेट निगाहें टिकाकर बैठे हैं। खुद हमने वहां पर जाकर चेक किया वहां पर कि किस प्रकार की जो है कार्य प्रणाली चल रही है, वोटिंग किस प्रकार की चल रही है। तो तीनों कैंडिडेट एक साथ बैठे हुए थे और तीनों निगाहें टिकाकर बैठे थे, देख रहे थे तमाम वोटर्स को जो वोट डालने आ रहे थे। और अभी कह सकते हैं कि किस्मत सबकी कैद है बॉक्स में, और शाम को खुलेगी, किसकी खुलेगी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी किसकी किस्मत चमकेगी और क्या कांग्रेस पार्टी पे एक बार फिर से ग्रहण लगने वाला है। अगर 4 क्रॉस वोट हो गए हैं तो बड़ा संकट आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर ये खबर लेकर आने वाली है। और तमाम नेताओं को उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर बैठ के एक बार तसल्ली से ये सोच ही लेगी कि भाई अब तो 2-2 हाथ हो ही जाएं। बहुत पढ़ लिया इस गुटबाजी में, बहुत नेताओं को तवज्जो दे दी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कोई भी नेता हो। आप बैठिए साइड में, आप घर बैठिए, घर बैठना चाहते हैं तो ऐसे तमाम नेताओं की फौज हम खड़ी कर देंगे जो ग्राउंड से जुड़े हो, जिनको कोई ज्यादा जानता ना हो लेकिन वो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना जानते हो। जैसे कि करमबीर बौद्ध को टिकट देके सबको चौंका दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर ऐसे ही कुछ बड़े निर्णय देखने को मिल सकते हैं प्रदीप। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, करमबीर बौद्ध जो है किसी भी गुट से जो है मेल नहीं खाते हैं और तभी उनको जिम्मेवारी दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खासतौर पर नाम आता है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, सुरजेवाला का गुट, शैलजा का गुट और अब तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का गुट भी जो है सामने आने लग गया है कि इस प्रकार की बातें जो है कांग्रेस को लेकर होती रहती हैं। तो ऐसे में करमबीर बौद्ध हैं, उनसे खास बातचीत सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने की थी। जब उनको टिकट मिली थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और कांग्रेस पार्टी मेरी है। तो इस तरीके की बातें वो जिस प्रकार से कहते हुए नजर आ रहे थे, तो उसने सबसे जो कह सकते हैं कि संपर्क भी साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे संपर्क हुआ भी। बावजूद उसके इस प्रकार की खबरें सामने आना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलो पहले कह सकते थे कि ये उस खेमे से नेता आते हैं इसलिए दूसरे खेमे ने उसका विरोध कर दिया, लेकिन अब तो करमबीर बौद्ध तो एक इस प्रकार के कह सकते हैं कि उम्मीदवार इन्होंने चुने हैं जो सबके कह सकते हैं कि कंबाइन है, जो सबके साथ जिनका
अच्छी बॉन्डिंग है, किसी के साथ ऐसा नहीं कि किसी एक गुट से जुड़े हुए हैं। बावजूद उसके इस प्रकार की समस्याएं पैदा होना, एक कह सकते हैं कि ये सवाल कांग्रेस पर जरूर उठेगा। अगर इस प्रकार की बातें जो है परिणाम में सामने आएंगी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सवाल कांग्रेस के लिए काफी खड़े हो सकते हैं। जी फिलहाल क्या कुछ हलचल है, क्योंकि 1:50 हो चुके हैं प्रदीप, 2 बजे सेशन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ आप हलचल देख रहे हैं, कहाँ नेताओं को देख रहे हैं, वोटिंग और कितना लंबी चल सकती है, और फिर क्या तमाम नेता सेशन में उसके बाद जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से वोटिंग की बात की तो वोटिंग तो लगभग हो गई है। कह सकते हैं कि कुछ ही परसेंटेज जो वोटिंग है वो रहती है, वो भी जल्दी हो जाएगी। और क्योंकि शाम को 4 बजे तक का टाइम है तो अभी टाइम बहुत है, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, वोटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और सेशन की कार्रवाई के लिए लगभग कह सकते हैं कि 75 वोट अभी तक जानकारी मिल रही है डल चुके हैं, कि 75 वोट्स डल चुके हैं। तो 75 वोट्स में सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन से वोट जो है मेन तौर पर रहते हैं। खासतौर पर इनेलो अभी तक रुख साफ नहीं कर पाई है कि किस ओर जाना है, क्या कुछ करना है। पत्ते उसने नहीं खोले, अभी तक भी पत्ते नहीं खोले, तो समझ नहीं आ रही क्या गणित जो है इनेलो लगाया जा रहा है, इनेलो के द्वारा किस ओर जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी जो है कोसते रहते हैं, कि निशाना दोनों जगह साधते हैं। अब देखते हैं किस ओर उनका जो है रुख रहेगा, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि उनके पास भी जो है 2 वोट हैं, अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, कब तक विधानसभा पहुंचेंगे, क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और रामकरण काला भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे रामकरण काला से। सर, जानना चाहेंगे तमाम विधायकों ने वोट डाल दिए हैं, जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल डाल दिए सारे ना, 37 अपने वोट डाल दिए सारी। वोटिंग बताई जा रही कांग्रेस को। अभी किसी आया क्रॉस हो तो अपना भी बताएं, जैसे किसी देखी हो तो आप देखिए ना, अब तो वोट लेने के लिए करे हमारे वोट डाल दे, वोट ऐसे नहीं डाली किसी ने, कोई क्रॉस नहीं वोट, कोई क्रॉस वोट नहीं, कोई क्रॉस वोट नहीं। तो साहब आप क्या कहेंगे कि जीत जाएगा आपका कैंडिडेट? पूरा अपनी जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वो भी अपनी पूरा खुशी से जीता को आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त। 4 वोट बता रहे हैं सर? नहीं ऐसा वैसे झूठ बोल रहे हैं। कंफर्म है सर? कन्फर्म। देखिए रामकरण काला विधायक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, तमाम विधायक एकजुट हैं, सबने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि एकजुट हैं और वोट डाल दिए हैं। यानी कि रामकरण काला जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है और हम लोग सब एकजुट हैं, हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और तमाम 37 के 37 विधायकों ने जो है कांग्रेस की तरफ से वोट डाल दी है। यानी कि रामकरण काला ने स्पष्ट किया कि सभी ने वोट डाल दी है। बिल्कुल, तो रामकरण काला ने साफ तौर पे कह दिया है कि 37 के 37 विधायकों ने वोट डाल दिया है, जैसा कि पहले अशोक अरोड़ा ने भी कंफर्म किया कि 37 विधायक वोट डाल चुके हैं। लेकिन प्रदीप, एक बात बहुत दिलचस्प है, आप देखिए वोट डालनी है, तमाम विधायकों को डालनी है, ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जो समय दिया गया है उस तय शेड्यूल के हिसाब से वो आ रहे हैं और आए भी, और उन्होंने अपना वोट डाल दिया। लेकिन कांग्रेस में अगर हम देखें तो एक तस्वीर अलग नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा लेकर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो पकड़ पकड़ के नेताओं को लेकर आया जा रहा है साथ में और वोट डलवाने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो क्या इसके भी कुछ अलग मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि आप देखिए अब वोट डालनी है और एक विधायक को जानकारी है कि उसको वोट डालनी है, अपने पार्टी के कैंडिडेट को डालनी है, उसको लेके ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं कांग्रेस के तमाम विधायकों को। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का साथ पे जाना, बिल्कुल साथ हाथ पकड़ के लेके जाना, एक एक करके तमाम विधायकों को वोट डालने के लिए, ये बहुत गहरे संदेश तो दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति देखें तो रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले तो सभी विधायकों को शिमला के अंदर ले जाया गया और वहां से सीधे तौर पर, यानी कि आज 16 तारीख को जिस दिन वोटिंग होनी थी, सुबह लेकर आया गया। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे, वहां पर बैठक हुई, वहां पर जो है कह सकते हैं कि मंथन हुआ। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर मौजूद थे और 5 सांसद थे वो भी मौजूद थे, तमाम विधायक मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र,
यानी कि प्रभारी बीके हरिप्रसाद यानी कि तमाम नेतृत्व वहां पर मौजूद था और वहां पर मंथन हुआ और उसके बावजूद तमाम लोग जो है ट्रैवलर के साथ इकट्ठे जो है विधानसभा पहुंचे। हालांकि कुछ विधायक हैं जो कि बाद में आए हैं, जिस प्रकार से विनेश फोगाट की बात करें वो बाद में पहुंची है, लेकिन तमाम विधायक इकट्ठे आए, इकट्ठे उन्होंने कह सकते हैं कि वोट यहाँ पर करने का काम किया लगातार। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं लूज था कांग्रेस का, उस कॉन्फिडेंस को बनाने का काम जो है कांग्रेस ने किया है और लगातार कह सकते हैं कि कांग्रेस जो इसको लेकर जो है अपनी रणनीति तैयार कर रही थी कि किस प्रकार से जो है जीत हासिल की जाए। बिल्कुल, जीत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी को लेकर कोशिशें भी लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। प्रदीप, क्योंकि अब देख रहे हैं 2 बजने में कुछ ही मिनट रह चुके हैं, ऐसे में लगातार तमाम विधायक भी वोट डाल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायकों ने तो डाल ही दिया है, ये ऑफिशियल जानकारी भी सामने आ गई है। अब बहुत ही कम इंतजार है। आप देखिए नतीजों में हर किसी के तमाम दावे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम वो दिखाने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक अलग प्रेशर में है और बीजेपी भी एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि भाई कांग्रेस का जो मोराल है वो डाउन हो सके, कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं परेशान हो सके, वो सोच पाए, वो टेंशन में चले जाएं, कंफ्यूजन में चले जाएं कि भाई क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ है, कोई पार्टी को धोखा देने के लिए आगे बढ़ गया है, किसी ने कोई गलत कदम उठाया है। तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल व बीजेपी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही है कि कांग्रेस वाले खुद से ही ये पूछने लग जाएं कि भाई कहीं हमसे ही तो कोई गलती नहीं हो गई। प्रदीप, आवाज मिल रही है आपको? चलो, प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप देखिए इतने ज्यादा सवाल हैं और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन तमाम सवालों को सुनकर देखकर कांग्रेस पार्टी लगातार, हालांकि प्रेशर तो बढ़े जा ही रहा है और साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफी है कि भाई कितना ज्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है एक पार्टी में और पार्टी के नेताओं में, क्योंकि इतना बड़ा आज का ये पूरा चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण। तमाम नेताओं के फ्यूचर पे क्या असर डालेगा ये तय करने वाला है। प्रदीप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, मैं सवाल ये पूछ रही थी कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोराल डाउन करने की एक कोशिश तो नहीं? प्रदीप, ये भी हो सकता है क्योंकि जी बिल्कुल ये भी हो सकता है कि मोरल डाउन किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का काम जो है किया जा रहा है और ये प्रेशर अभी से नहीं काफी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन उम्मीदवार कुछ नाम आए थे उसी दिन कई जो है भाजपा के नेताओं ने जो है अपना रूप नामल किया था। ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है प्रदीप की, उसको दुरुस्त करने का तुरंत काम कीजिए। हालांकि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं हरियाणा न्यूज पर और इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज हरियाणा न्यूज पर दिखाने का काम कर रहे हैं। तमाम नेताओं के दावे आपको दिखा रहे, बता रहे। आदित्य सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको, सुनिए। आदित्य सुरजेवाला: हमारे सिर्फ 4-5 और कांग्रेस के एमएलए रहते हैं और सारों के सारों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है। हम तो बोलते हैं हमारे तो ऐसे इंडिपेंडेंट साथियों को भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिलवाया है और हमारी बहुत अच्छी, बहुत सेफ, बहुत बढ़िया जीत होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट किया है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी, SC-BC साथी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक आम घर से एक SC साथी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का साथ देता है, जो SC साथियों की आवाज उठाता है, आज वो राज्यसभा जाएगा। मुझे कोई फोन नहीं आया था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायकों को डर है क्रॉस वोटिंग का, इसलिए लामबंद किया गया। मैं बोल रहा हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को डर था, इसलिए तो उन्होंने खुद भी अपने बीजेपी एमएलए को होटल में लेकर गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बीजेपी वाले एमएलए भी कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार थे। बीजेपी के हर एक गन भेद सब कुछ इस्तेमाल करता है वो,
वोट तोड़ने के लिए, लेकिन हम जानते हैं हमारे सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिया है। ट्रेनिंग हुई आपकी दो? हाँ जी, हमारी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई। हम बड़े सारे कांग्रेस के विधायकों ने, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है। अब सीधे